गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वीडियो में हमने नस्तीकरण का अर्थ एवं नस्तीकरण की विशेषताओं, नस्तीकरण के उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व के बारे में हमने पढ़ा था। उसी के आगे का आज का हमारा टॉपिक है आदर्श नस्तीकरण के गुण। आदर्श नस्तीकरण के गुण में देखेंगे कि नस्तीकरण की किस पद्धति को, किस विधि को आदर्श माना जा सकता है। देखेंगे आदर्श नस्तीकरण या फाइलिंग के गुण। नस्तीकरण का दूसरा नाम फाइलिंग है। इसको आपने पिछले वीडियो में जाना है, पढ़ा है। तो चाहे आपको क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड परीक्षा में आदर्श नस्तीकरण या आदर्श फाइलिंग, इसमें से कुछ भी पूछता है कि आदर्श फाइलिंग के गुण बताइए या आदर्श नस्तीकरण के गुण बताइए, तो उसमें आप यही समझेंगे कि नस्तीकरण या फाइलिंग एक ही है। इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे कि नस्तीकरण क्या है और फाइलिंग क्या है। इसमें देखेंगे पहला है आपका सरलता। सरलता में आएंगे, देखेंगे नस्तीकरण या फाइलिंग प्रणाली इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसको कोई भी व्यक्ति आसानी से पत्रों को सुरक्षित ढंग से एक स्थान पर रख सके, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सरलता से, आसानी से उसको प्राप्त किया जा सके। अगला है आपका पत्रों की सुरक्षा। पत्रों की सुरक्षा में देखेंगे पत्रों की सुरक्षा को नमी या दीमक से बचाना चाहिए। पत्रों को इस प्रकार से फाइलिंग करना चाहिए, इस प्रकार से नस्तीकरण करना चाहिए कि उनमें किसी भी प्रकार से नमी न होने पाए तथा किसी भी प्रकार से दीमक न लगने पाए। यदि दीमक लग जाता है तो पत्रों की सुरक्षा में कमी हो जाएगी तथा उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं हो सकती है। यदि फाइलिंग की यह प्रणाली अपनाई जाती है, इसमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा होती है, यदि सुरक्षा का अभाव पाया जाता है तो वह प्रणाली नस्तीकरण या फाइलिंग की आदर्श प्रणाली नहीं कहलाएगी। अगला है आपका न्यूनतम स्थान। न्यूनतम स्थान में देखेंगे न्यूनतम प्रणाली, नस्तीकरण प्रणाली या फाइलिंग प्रणाली में पत्रों को इस प्रकार से फाइल करना चाहिए कि उसमें न्यूनतम स्थान लगे, कम से कम स्थान लगे। यदि पत्रों को फाइल करने में अधिक स्थान लगता है तो वह प्रणाली आदर्श फाइलिंग प्रणाली या आदर्श नस्तीकरण प्रणाली नहीं कही जा सकती है। आगे बढ़ेंगे अल्प व्यय। अल्प व्यय में क्या होगा? फाइलिंग प्रक्रिया में या नस्तीकरण प्रक्रिया में कम से कम व्यय होने चाहिए। यदि उसमें अल्प व्यय हो रहा है, अधिक व्यय, अल्प व्यय की अपेक्षा अधिक व्यय हो रहा है, तो उस प्रणाली को, नस्तीकरण या फाइलिंग प्रणाली को आदर्श नस्तीकरण या आदर्श फाइलिंग प्रणाली नहीं कहा जा सकता है। आगे देखेंगे अगला है आपका संकेत की निश्चितता एवं शीघ्रता। संकेत की निश्चितता एवं शीघ्रता में क्या होगा कि इसमें यदि किसी भी व्यक्ति के नाम से, किसी भी अक्षर के नाम से, जैसे मान लेते हैं
यहाँ पर व्यक्ति है मोहन, तो मोहन के लिए यम का संकेत वर्ड यूज करें, प्रयोग करें, या हिंदी में माँ का संकेत मो संकेत का प्रयोग करें कि माँ के नाम से कितनी फाइलें हैं, कितने व्यक्ति के नाम से फाइल है, तथा यम के नाम से कितनी फाइलें हैं, उनको अलग से रखा जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर शीघ्रता से उन पत्रों एवं फाइलों को आसानी से रखा जा सके। यदि संकेत की निश्चितता एवं शीघ्रता का अभाव पाया जाता है, फाइलिंग प्रणाली में या नस्तीकरण प्रणाली में संकेत की निश्चितता या एवं शीघ्रता का अभाव पाया जाता है, तो वह पद्धति, वह प्रणाली, वह गुण नस्तीकरण का आदर्श प्रणाली या आदर्श गुण नहीं कहा जा सकता है। आगे देखेंगे घटने बढ़ने की सामर्थ्य। घटने बढ़ने की सामर्थ्य में क्या होगा कि व्यापार प्रत्येक समय प्रत्येक दशा में एक जैसा नहीं होता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। कभी व्यापार छोटा होता है तो कभी व्यापार विस्तृत होता है। यदि व्यापार छोटा है तो उसमें नस्तीकरण में प्रणाली में पद्धति में उसको कम किया जाना चाहिए, तथा यदि उस व्यापार विस्तृत हो गया है तो नस्तीकरण की प्रणाली में विस्तृत किया जाना चाहिए, वृद्धि किया जाना चाहिए। यदि घटने बढ़ने की सामर्थ्य नहीं होती है तो वह आदर्श नस्तीकरण का गुण नहीं कहा जाएगा, आदर्श फाइलिंग का गुण को नहीं माना जाएगा, आदर्श प्रणाली नहीं होगी। आगे देखेंगे फाइल करने की सुविधा। फाइल करने की सुविधा में क्या है कि फाइलिंग इस प्रकार से की जानी चाहिए, नस्तीकरण इस प्रकार से की जानी चाहिए जिसको आम व्यक्ति भी, आम नागरिक भी, कोई भी व्यक्ति उसको सुरक्षित ढंग से रख सके, तथा आवश्यकता पड़ने पर उसको सरलता से आसानी से प्राप्त कर सके। आगे देखेंगे अगला है आपका उपयुक्तता। उपयुक्तता में क्या है कि व्यापार जिस प्रकार से है, यदि व्यापार छोटा है या अथवा बड़ा है, उसके लिए यह उपयुक्त है। नस्तीकरण की प्रणाली, नस्तीकरण की पद्धति, फाइलिंग की पद्धति विधि उपयुक्त है अथवा नहीं, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है आपका शीघ्र पहुंच। शीघ्र पहुंच में क्या होगा कि फाइलिंग या नस्तीकरण की प्रक्रिया उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उसको आसानी से, सरलता से प्राप्त किया जा सके, उसको आसानी से जो पत्र सुरक्षित करके अलमारी में फाइलिंग करके रखा गया है क्रमबद्ध तरीके से, उसको आसानी से, शीघ्रता से वहां पर पहुंचा जा सके और उन पत्रों को प्राप्त किया जा सके। तो आज की वीडियो में हमने नस्तीकरण के, आदर्श नस्तीकरण के गुण के बारे में पढ़ा। इसके आगे का टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।